हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें समझने वाले हैं। साथ ही में हम लोग कर रहे होंगे एक मिनी प्रोजेक्ट, जावा का एक बॉट बना रहे होंगे जो कि एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा और आप लोगों को कुछ रिजल्ट उसके हिसाब से प्रिंट करके बताएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑपरेटर्स को समझने से पहले आप लोगों को चीज समझने की जरूरत है, वो है कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके रखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो दो ऑपरेंड लिए हुए, फॉर एग्जांपल 10 एंड 12 जो हमारे इनपुट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड, और जो हमारा एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एडिशन है तो वो ऑपरेटर होता है। बेसिकली कोई भी साइन होती है जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी बचा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वेरिएबल है, उसे हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे। इस तरीके से इस चीज को याद रख लो। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जावा के अंदर में हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, यूनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। और इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जो कि बिटवाइज ऑपरेटर होता है, और कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं। बट जो मेन मोटी बात है भैया कि आप लोगों को ये ऑपरेटर्स जो है वो आने चाहिए। नाउ अब हम लोग एक एक करके इन सभी ऑपरेटर्स को देखते हैं। इसमें जिसपे सबसे पहला है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर में आपके बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मॉड्यूलो, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल अटैच करके रखा हुआ है जिसके अंदर में हम लोगों ने जो दो वेरिएबल असाइन किए हुए हैं, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 3 है, और उनके बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो a प्लस बी करवा रहे हैं, a डिवाइड बाई बी करवा रहे हैं और a मॉड्यूलो b करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो इसका आउटपुट क्या आएगा? सो इधर पे आउटपुट जो है 13 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पे भी आउटपुट जो है वो आप लोगों का प्रिंट होकर आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक जो है वो नई फाइल बना लेता हूँ, जावा का नई क्लास बना लेता है, ऑपरेटर्स नाम देता हूँ इसको, और इसके अंदर में एक PSVM लिखूंगा और मेन क्लास हमारी जो है वो बन जाएगी। इसके अंदर में हम लोग जो है दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 एंड इंटीजर b इक्वल्स टू लेट्स से 4। ओके, अब हम लोग जो है सबसे पहले एडिशन करने वाले हैं। अब आंसर को आप लोग जो है वो इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हो कि इंट आंसर इज इक्वल्स टू a माइनस b, या फिर बाद में आप लोग एक और काम कर सकते हो, वो है कि आप लोग डायरेक्टली एक्सप्रेशन को लिख दे सकते हो। यहाँ पे एस आउट करके आप लोग सिंपली जो है वो a प्लस बी कर सकते हो, उसी तरीके से a माइनस बी कर सकते हो, सिमिलरली a डिवाइड बाई b कर सकते हो, एज वेल एज a मल्टीप्लीकेशन एंड हम लोग जो है वो मॉड्यूलो भी कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं जिससे ही रन करूंगा मेरे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगा। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे जो आउटपुट हमारा देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो और सभी चीजों का आउटपुट जो हमारे पास आ गया है। अब इसी तरीके से जो बेसिकली आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हो, ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैथमेटिक्स हम लोग सब बचपन से पढ़ता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो आप लोगों का कंपैरिजन में काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को दो चीजों को चेक करना है, दो स्ट्रिंग को चेक करना है, या फिर बाद में दो नंबर्स को चेक करना है, तो उस केस के अंदर में आप लोग जो वो ऑपरेटर्स का यूज करते हो। ऑपरेटर्स बेसिकली कौन से है? सो इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही सारे हमारे पास ऑपरेटर्स है। अब इसके अंदर में आप लोगों को जो मेन जो नए ऑपरेटर्स आप लोगों को समझने की जरूरत है वो है लेस देन इक्वल टू। नाउ आप लोगों में से बहुत लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर होगा, बट बहुत लोगों को डाउट भी होता है, तो हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने एक आउटपुट का सिंटेक्स भी लिख के रखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से आप इसको लिखते हो, और ये जो है वो आप लोगों को सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ऑलवेज आप लोगों को कंपेयर करके दो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। एक तो हो सकता है ट्रू, हो सकता है फॉल्स। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो बुलियन वैल्यूज है। तो हमारी डेटा टाइप क्या होगी? यस, हमारी डेटा टाइप होगी बुलियन। सो इसी चीज को हम लोग जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर c इज इक्वल्स टू 10 और इंटीजर d इज इक्वल्स टू लेट्स से 9, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको ट्राई करेंगे। सो c इज ग्रेटर देन d। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा ये तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। बेसिकली यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू, बिकॉज 10 जो है वो बड़ा है 9 से। लेकिन अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को सेम कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं जो है वो 10 कर देता हूँ, और अब मैं इस कोड को रन करूंगा, तो क्या होगा? तो हमारे पास जो है बेसिकली फॉल्स आएगा, बिकॉज c एंड d दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज 10 है और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमारा जो ये कंपैरिजन का ऑपरेटर है, जो कि हम लोगों ने ग्रेटर देन का यूज किया है, ये क्या चेक करता है कि या तो c इससे बड़ा है या तो छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू मिलती है। बट अगर क्या हो कि दोनों वेरिएबल सेम हो, तो उस केसेस के अंदर में ये आप लोगों को फॉल्स रिटर्न करके दे देता है। सो नाउ एग्जांपल लो कि अगर मैं इसी की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा, तो हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू में रिटर्न हो जाएगा। सी यहाँ पे ट्रू आ गया, बिकॉज 10 के ये क्या चेक करता है कि
ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो है वो आपको ट्रू दे देगा। अब हम लोग जो एंड ऑपरेटर भी पढ़ेंगे तभी आप लोगों को ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर में 3 ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहला आपका एंड ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है कि दोनों वैल्यूज, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब कि इस चीज को हम लोग कोड के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं बोलूंगा बूलियन, एंड इसकी वैल्यू जो इसको x असाइन कर देते हैं, x इक्वल्स टू ट्रू एंड बूलियन y इज इक्वल्स टू लेट्स से ट्रू फॉर नाउ। ओके, अब मैंने इन दोनों को ट्रू कर दिया। अब मैं जब भी साउट करवाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं जो प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करवाऊंगा, सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब एंड ऑपरेटर करता क्या है कि दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हुई, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हुई तो ये आप लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा। अब यही चीज को हम लोग रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं जो एक स्टेटमेंट दे देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट ट्रू आ गया है, बिकॉज यहाँ पे x भी ट्रू है और y भी ट्रू है। अगर मैं y को फॉल्स कर दूं और अब इसे रन करूं तो क्या होगा, बेसिकली आप लोगों का आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, बिकॉज आप लोगों का एक कंडीशन फॉल्स हो गई। और एंड क्या चेक करता है कि दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब अगर आप लोगों को कुछ ऐसा चाहिए कि जहां पे आप लोगों की अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आप लोगों का आउटपुट आ जाना चाहिए, तो उस केसेस के अंदर में आप लोग यूज करते हो लॉजिकल और उसका सिंबल जो है वो ये है। दो आप लोगों को लाइंस यूज करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी एक की वैल्यू ट्रू है, एक की वैल्यू फॉल्स है। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को फॉल्स कर दूंगा तभी हमारा आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अगर दो में से एक भी वैल्यू ट्रू हुई या दोनों ट्रू हुई, इन दैट केस हमारा जो है वो आंसर ऑलवेज ट्रू ही रहेगा। और लास्ट ऑपरेटर जो हमारा है वो है लॉजिकल नॉट। ओके, सो लॉजिकल नॉट के अंदर में क्या होता है कि हमारे x की वैल्यू जो है वो फॉल्स है अभी, तो मैं इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा और जब इसको रन करूंगा तो ये जो है वो हमारी वैल्यूज को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। सो ये रहा हमारा आउटपुट, ट्रू आ गया। यही बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टाइप के ऊपर जो कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिमिलर है अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरीके से, बट ये जो है आपकी सिंटैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो है। सो यहाँ पे मैं एक नई फाइल ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। ओके, सो अब हम लोग जो है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने वाले। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में आप लोगों को क्या होता है, प्लस इक्वल्स टू की तरीके से आप लोग यूज करते हो। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल भी लिख के रखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल है हमारा a, और a की वैल्यू को मैं अपडेट कर देता हूँ। लेट्स से कि a की वैल्यू 12 है। अब मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो फिर से चेंज हो जाए, बट a की वैल्यू के अंदर में मैं जो है एडिशन करना चाहता हूँ। सो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि a की वैल्यू के अंदर में a प्लस 3 करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू फिर से a के अंदर में स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लियरली लिख के बताता हूँ, a इज इक्वल्स टू a प्लस 3 करना चाहता हूँ मैं। ओके, अभी हमारा आउटपुट क्या होगा, सो मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ साथ ही में। ओके, सो a की वैल्यू को मैं फिर से प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट बेसिकली 15 होगा। ये हम लोगों को बहुत बड़े ही अच्छे से पता है। बट अब इसी चीज को आप लोग जो वो एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है वो a प्लस इक्वल टू कर दे सकते हो, और जैसे ही आप इसको रन करोगे यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो स्टिल 15 ही रहेगा। बिकॉज ये क्या करता है कि आपकी सिंटैक्स को रिड्यूस कर देता है। आपको एक ही वेरिएबल को दोबारा नहीं लिखना पड़ता। ये काम वैसे ही करता है जैसे कि हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। ओके, a प्लस 3 की तरीके से ही ये काम करता है। बस आप लोगों को जो है वो a को दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से आप लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट, मॉड्यूलो, माइनस और सारे के सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन भी यूज करके दिखा देता हूँ, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा हमारे पास जो 36 लिख के आ जाएगा। राइट, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ ऑपरेटर की तरफ जो कि है यूनरी ऑपरेटर। ये आप लोग बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे होगे यूनरी ऑपरेटर। जब भी आप लोग कोई यूज लूप का यूज करते हो, एग्जांपल फॉर लूप का यूज करते हो, तो मोस्टली हम लोग जो है इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब इसके अंदर में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दो मेन चीजें होती है। पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट जो है वो इसी का एक पार्ट होता है। अब हम लोग जो है वो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे a की वैल्यू जो है फिलहाल इसको मैं निकाल देता हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग जो है वो शाउट करवा देते हैं फिर से। ओके, अब हम लोग जो है यूनरी ऑपरेटर्स को यूज करना सीखेंगे। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि a की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ लेट्स से 0। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि शाउट करवाता हूँ और मैं क्या करूंगा a प्लस प्लस लिख दूंगा। जब भी मैं a प्लस प्लस लिखूंगा और उसके बाद जो है वो मैं इसे प्रिंट करूंगा। शाउट करवा देते हैं हम लोग फिर से इसे और a कर देता हूँ मैं। ओके,
सो बेसिकली मैं आप लोगों को जो पोस्ट एंड प्री वाले दोनों का कंसेप्ट जो है एक ही साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि a जो है वो इसकी वैल्यू 0 थी। अब मैंने a प्लस प्लस किया और उसके बाद जब उसको मैंने प्रिंट किया तभी भी a की वैल्यू जो है वो 0 ही है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने कोई भी अपग्रेड या फिर बाद में इसको मॉडिफाई नहीं किया है, बट इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब भी आप प्लस का ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के बाद लिखते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो बाद में अपडेट होती है, पहले प्रिंट होती है। अगर मैं इसी चीज को रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूं प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी वैल्यू जो पहले अपडेट होगी उसके बाद प्रिंट होगी। सो हियर यू कैन सी दैट हमारी वैल्यू जो वो पहले अपडेट हुई है उसके बाद प्रिंट हुई है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो माइनस ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो, विच इज डिक्रीमेंट। सो पहले आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी उसके बाद प्रिंट होगी। मैं इसी चीज को जो वो पोस्ट में भी दिखा सकता हूँ। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है वो पहले प्रिंट होगी उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। ओके, सो ये रही हमारी वैल्यू जो पहले प्रिंट हुई है। ए को पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद उसी को डिक्रीमेंट कर देगा और उसके बाद जब हम लोग फिर से ए को प्रिंट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू जो है वो -1 मिल रही होगी। आई होप कि आप लोगों को यूनरी ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एकदम सिमिलर होता है इफ एल्स के तरीके से। हम लोग जब लूप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब हम लोग कंडीशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो एक लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर में आप लोग इफ एल्स दोनों चीजें एक ही साथ में करते हो। यहाँ पे आप लोग एक कंडीशन देते हो, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क रखते हो और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप लोग उसका जो आउटपुट क्या होगा, या फिर बाद में अगर फॉल्स हुई तो आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। ओके, सो इसी का एक एग्जाम्पल भी मैंने दे के रखा हुआ है। सो हम लोग इसी एग्जाम्पल को जो है वो मिमिक करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक इंट एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसकी एज जो है वो 18 डिफाइन करूंगा। और हम लोग क्या करेंगे कि बूलियन लेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे हमारा रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। ओके, सो कंडीशन क्या होगी कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुई तो उस केसेस के अंदर में क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बताएंगे उस केसेस के अंदर में जो है वो आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स हुई तो आपकी वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जानी चाहिए। ओके, और इसी चीज को हम लोग जो प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, शाउट। और यहाँ पे मैं जो है रिजल्ट को प्रिंट करवा देता हूँ। मैं जैसे इसको रन करूंगा हमारे पास बेसिकली जो है ट्रू प्रिंट होके आ गया, बिकॉज ये जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दो ऑपरेटर का यूज किया, या तो ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। तो एज जो है वो 18 है, अगर मैं इसको 16 कर दूं तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। सो ये यू कैन सी हमारा फॉल्स आ गया है। अब इसको ट्रू या फॉल्स ही आप रिटर्न करो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे जो है वो अडल्ट रिटर्न करवा सकता हूँ और यहाँ पे जो है मैं माइनर लिख सकता हूँ। ओके, और मुझे इसकी डेटा टाइप भी उसकी वजह उस लिए चेंज करनी पड़ेगी। सो मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और अब जब मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास जो है वो माइनर लिख कर आएगा। सी, ओके, सो आप लोगों ने ये भी समझ लिया। अब हम लोगों को पता चल गया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है और किस ऑपरेटर के अंदर में क्या चीज होती है। के बाद हम लोगों को समझने की जरूरत है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सो एक्सप्रेशन के लिए हम लोग जो पुराना एग्जांपल ही यूज कर लेते बेसिकली। सो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने लेंथ और विड्थ को एक वेरिएबल के अंदर में असाइन किया था और बेसिकली एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है, जो कोई भी फॉर्मूला होता है उसी को आप लोग बोलते हो एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, सो एक्सप्रेशन जो है वो आप लोगों कोई भी दो ऑपरेंड को यूज करके आप लोग एक बीच में ऑपरेटर रख दो तो वो आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल 3 प्लस मैं 4 लिखूंगा तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई, और साथ ही में इसको अंदर में मल्टीप्लिकेशन भी ऐड कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी एक आपकी एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन बेसिकली वो होती है जिसको आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक आउटपुट आएगा जो कि 23 है। सो अब यहाँ पे ये 23 आया किस तरीके से, बेसिकली कंट्रोल फ्लो क्या होता है। तो ऑल्दो हमारा कोड जो है वो लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है, बट हमारी जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती है वो बॉड मास के हिसाब से होती है। आई होप कि आप लोगों को ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे होंगे कंट्रोल फ्लो को। और इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को खत्म करें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को इसी को लेके एक जो है वो जावा का एक्सप्रेशन बोर्ड बनाना है। बेसिकली वो क्या करेगा कि ऑपरेटर्स को लेगा और एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा। आप लोगों को आउटपुट जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ये चीज आप लोगों को जो है वो मिमिक करनी है, सेम टू सेम करनी है, और इसको आप जो चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। और ये कोड को आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।